जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अर्निंग जोन। आपको पता है कि आपके भाई ने जब से आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसको आप यूज़ करके जिससे आप इतना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके अंदर अपनी रियल लाइफ इम्पैक्शन के बारे में भी आपको वाज़िया तौर पर बताया था। कोई भी इंसान माँ के पेट से ट्रेडर बनकर नहीं निकलता। हर इंसान कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई एक्टिविटी दुनिया में सीखता है और फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसीलिए ट्रेडिंग सीखना कोई बहुत बड़ा महाज नहीं है। जो लोग इतनी कंट्रोवर्सीज फैलाते हैं ट्रेडिंग को लेकर, शायद वो लोग ये नहीं जानते कि तजारत को ही मॉडिफाई किया गया है। शायद इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जिस तरह जैसा टाइम गुजरता जा रहा है, चीज़ें डिजिटल वे में चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि इसको यहीं तक रखना चाहिए, कोई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्लियर नहीं करनी चाहिए। सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैं अपनी खास तौर पर जो नौजवान है ना, उनको ये कहना चाहता हूँ, देखें अपनी लाइफ के बारे में ना क्लैरिटीज रखें कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। जितनी जल्दी इंसान ये डिसाइड कर लेता है ना कि मैंने दुनिया में करना क्या है, या मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, या इस दुनिया में भेजा, मेरा मकसद क्या है, तो जिस इंसान को इस चीज़ का सही जवाब तलाश हो जाता है कि एक इंसान का इस दुनिया में आने का बुनियादी मकसद क्या है, मैं समझता हूँ कि वो ज़िंदगी और दुनियावी तौर पर भी जो अच्छी ज़िंदगी बसर करेगा और आखिरत भी उसकी इंशाल्लाह बेहतर होगी। उसके लिए करना ये होता है, इंसान ने हर तरह से अवॉइड करना है कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, हमें किस लिए सौंपा गया है, हमें किस लिए बनाया गया है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है तो उसके कुछ ना कुछ अज़म्पशंस होती हैं, उसके कुछ ना कुछ उसके अलावा अल्लाह ने अगर हमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है ना, और भी तो उसकी कई सारी ऐसी मखलूक़ात हैं, लेकिन उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात किया है, यानी कि सुपीरियर अमंग ऑल द क्रिएशन। तो इट्स मीन कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना कि जो बनाने वाली ज़ात है उसने आपको इतना स्पेशल, हमें इतना स्पेशल बनाया है, लेकिन हम उस चीज़ को अपने अंदर से अखज़ नहीं कर पाते, बहुत लेट कर जाते हैं। फिर उस टाइम टाइम नहीं होता, फिर हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम करना चाहें भी तो इंसान नहीं कर सकता। तो इसलिए जिस लाइफ पीरियड से आप अभी गुजर रहे हैं, 20 साल से लेकर ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ कि अगर 10 साल, 20 से लेकर 30 तक, अगर 10 साल भी आप अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस देंगे, अपने कैरियर के ऊपर फोकस रखेंगे, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि आप फिर 30 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को एक बासानी तौर पर कंफर्ट जोन में रहकर जी सकते हैं, और अपने बच्चों को और आने वाली जो आपकी फ्यूचर फैमिलीज हैं उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ होगा कैसे? जॉब वाला इंसान तो इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर रहता है। वो बेचारा ना वो ये बात सोचता है और ना ही उसको ये सोचनी चाहिए भी, क्योंकि जॉब के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, घर चलते हैं, लेकिन जॉब के साथ ख्वाहिशात पूरी नहीं की जाती। जॉब के साथ 5 स्टार होटल्स में बच्चों को नहीं ले जाया जाता। जॉब्स के साथ आप बिल्कुल भी किसी बड़े मॉल में जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ने अगर कोई महंगी चीज़ उठा ली और बाप उसको वो ना दिला सकता हुआ, तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एक मैं समझता हूँ कि इमोशनल सा मूवमेंट होगा उस टाइम पर। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को, हर इंसान को खुसूसियात से नवाजा है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो उन चीज़ों से गाफिल है। फिर वही बात करूंगा, जितनी जल्दी अपने अंदर आप इस चीज़ की असेसमेंट कर लेंगे कि अल्लाह ने आपको किन क्वालिटीज दी हैं, या आपको किन क्वालिटीज के ऊपर प्रोवोक किया है, आप अपनी जिंदगी को जब उस तरह से जीने लगेंगे, आपको मतलब समझ आएगा, आपको विजन मिलेगी। ये जो आप ब्लर लाइफ गुजार रहे हैं ना, ये क्लैरिटी के साथ होगी। आपको पता होगा कि आपने क्या करना है। अगर हम यूं ही भटकते रहेंगे, कभी किसी ने बात जो कह दी उसको सुन लिया, कभी उसने कह दी उसको सुन लिया, अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर हमारा वो 0% हुआ ना। तो यही चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इधर को बात अगर ढंग की आपको कोई समझा रहा होता है ना, हमारे माशरे की एक और भी बहुत बड़ी अच्छाई है, मैं इसको अच्छाई कहूँगा, तनकीदें शुरू हो जाती हैं ना, क्या जड़ा हम समझा रहा है कि आप मोहल्ले में इन्हें आप कभी ये काम किया है, जड़ा ये समझा रहा है। भाई इस चीज़ का आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? इस चीज़ का फैसला तो अल्लाह की ज़ात ने करना है। तो आप लोग बजाय इसके कि उस चीज़ को, उस फीडबैक को प्रमोट करें जो कि पॉजिटिविटी फैला रहा है, आप उस पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि जो उस चीज़ को आप लोगों तक शेयर कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप कह रहे हैं वो उससे भी बुरा है, लेकिन वो जो कह क्या रहा है, आप सिर्फ वो देखें, वो आपसे क्या चाह रहा है आप वो देखें। उसको आपसे कोई लालच तो नहीं है,
وہ کیوں چیخ چیخ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی زندگی اس طرح نہیں، اس طرح جی لو، بہتر ہوگی؟ ایک انسان سٹیپ لیتا ہے، ایک انسان ڈیسیژن لیتا ہے، آنے والی نسلوں کی زندگی کے طرز بدل جاتے ہیں، ان کے لائف کی ٹرینڈنگ چینج ہو جاتی ہے، ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے نے جگرا کرنا ہے بس، اور وہ آپ ہیں۔ نتھنگ از امپاسبل، اس دنیا کے اندر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لے، اس دنیا کے اندر ہار نام کی کوئی چیز نہیں ہے جب تک آپ خود ہار نہیں مان لیتے۔ اپنے دماغی طور پر آپ کسی چیز کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ یار یہ تو میرے سے نہیں ہوگی، آپ کا دماغ پہلے ہارتا ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کو پیدا کیا ہے وہ ہارنے والی، آپ کے اندر کوئی ایسا ہارنے والا مٹیریل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو ایک بڑی وجاہت دی ہے، اس کو وجدانیت سے نوازا ہے۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ جب تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں اینالائز کرنا کہ ہمارے اندر اللہ نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہوئی ہیں اور ہم ان کو یوٹیلائز کر کے کیسے اس دنیا کے اندر بھی اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں، یہ اخذ کرنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے معاملات ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سارا نظام بنایا ہے زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، خوشیاں دینے کے لیے یا خوشیاں دیکھنے کے لیے پیسہ درکار ہے، لیکن حق حلال کا کمایا گیا پیسہ۔ میں کسی بھی کنٹروورسی پہ یہاں بات نہیں کروں گا کہ کوئی اپنی فیملیز کو دکھا رہا ہے، کوئی جناب علی اپنی وائف کے ساتھ ویوز گین کر رہا ہے، لیو آل دیٹ، آپ چھوڑیں، لیٹ دیم، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کا اپنا ایمان ہے، ان کا اپنا فیل ہے۔ آپ اس پر تنقید کر کے یا کنٹروورسی کر کے آپ اپنا ٹائم مت ضائع کریں۔ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں یا جس طریقے سے آپ اس کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، بی آن اٹ۔ ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، آپ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ سم ٹائم جو ہے نا وہ انسان کی کہہ لیں کہ خطائی ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی کر جاتا ہے کہ جب وہ منزل کے بالکل قریب ہوتا ہے وہ وہاں سے گیو اپ کر جاتا ہے۔ سو گیو اپ نہیں کرنا، بی کنسسٹنس۔ اگر آپ جڑے رہے بضد ہو کر، میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کے اندر ایسی چیز پیدا نہیں ہے جو ایک مرد کو ہرا سکے۔ یہاں پر یہ سارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ اپنی زندگیوں سے ڈیموٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں نا، خاص طور پر نوجوان جن کو بیچاروں کو نوکریاں نہیں مل رہی، ڈگریز لے کر بیٹھے ہیں، نشے کی لت لگ گئی ہے، بہت سارے جو ہیں وہ پھر چوریاں، ڈکیٹیاں اور وارداتیں، اب ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے جب وہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ سارا گاڑیاں شاڑیاں، یہ دھمک اور یہ سارا کچھ پیسہ پوسا، تو سیدھی طریقے سے پھر ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں چلو یار ڈکیٹیاں شروع کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا۔